सर ग्रुप में भेज दीजिएगा। जल्दी कर दूंगा मैं अपलोड। ओके सर। तो आरसीसीबी में कोई डाउट है? वीडियो में आरसीसीबी की वीडियो में भेजूंगा आपके ग्रुप पे, उसमें उन्होंने मेरा आरसीसीबी लिए। सर हेलो सर। बोलिए सर अगर शॉर्ट सर्किट हो जाए तो भी सर आरसीबी काम करेगी सर? क्या, फिर से बोलिए। हेलो सर। बोलिए फिर से, आवाज आपकी साफ सर नहीं आ अगर रही। शॉर्ट सर्किट हो जाए तभी सर एमसीबी नहीं 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 अगर दीदी, शॉर्ट सर्किट हो जाए नहीं, तभी तब काम नहीं रहेगी दीदी। शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, आरसीसीबी में करंट डिफरेंस होना चाहिए, शॉर्ट सर्किट में करंट डिफरेंस नहीं होता है। जितने वायर आपका फेज में जा रहा है उतना ही न्यूट्रल में भी जाता है ना। और जब तक दोनों में डिफरेंस नहीं आ रहा तब तक आरसीसीबी काम नहीं होती है। इसलिए आरसीसीबी हमेशा एमसीबी से पहले सीरीज में ली जाती है। जिससे एमसीबी जो होती है वो शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड पे ट्रिप होती है, आरसीसीबी अपने लीकेज करंट पे ट्रिप होती है। तो जब भी आरसीसीबी यूज होती है हमेशा एमसीबी से सीरीज में यूज होती है। सही है। आरसीसीबी सिंगल कभी भी यूज नहीं होती है। ये डिवाइस आती है आरसीबीओ, रेसिडुअल करंट वेटर विद ओवरलोड। सर शॉर्ट सर्किट होने से सर आरसीबी ओपन रहेगी या फिर सर बंद हो जाएगी? शॉर्ट सर्किट होने पे, हाँ क्या पूछ रहे हैं आप? शॉर्ट सर्किट होने पे आरसीसीबी शॉर्ट ओपन सर्किट रहेगी होने या फिर बंद हो जाएगी? वो शॉर्ट सर्किट जो होता है वो आरसीसीबी में फर्क नहीं करता है। आरसीसीबी ट्रिप नहीं हो रही शॉर्ट सर्किट पे। उसके लिए तो उसके सर लिए हाँ, उसके लिए बंद आप रहेगी। आरसीसीबी जब भी यूज होती है वो हमेशा एमसीबी से सीरीज में यूज होती है। जिससे शॉर्ट सर्किट होने पे एमसीबी ट्रिप होती है और लेटेस्ट करंट पे आरसीसीबी ट्रिप होती है। और एक डिवाइस आती है आपकी रेसिडुअल आरसीबीओ, रेसिडुअल करंट ब्रेकर विद ओवरलोड। ये जो आरसीबीओ होती है इसमें दोनों चीजें इनबिल्ट होती हैं, इसलिए आपको फिर एक्स्ट्रा एमसीबी की जरूरत नहीं होती है। तो वहाँ पे आप तो जो होता है आरसीबीओ आरसीसीबी का काम भी करती है, एमसीबी का काम भी करती है। आप चाहते हो आपको टोटल प्रोटेक्शन मिले तो या तो आप आरसीसीबी हेलो एमसीबी के सीरीज में हेलो सर। बोलिए। सर ये कह रहे हैं जब आरसीसीबी में सर मतलब लीकेज करंट तो सर उसके बाद अपने ऑटोमेटिक सर ऑन हो। नहीं 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 नहीं, जैसे एमसीबी में होता है आप तो ऑन करनी पड़ती है, वैसे ही वो मैनुअली ऑन करना पड़ता है उससे भी। जितने भी सर्किट ब्रेकर होते हैं वो ऑटोमेटिकली ऑफ होते हैं पर मैनुअली ऑन होते हैं। अच्छा। तो आरसीसीबी में और कुछ पूछना है? नहीं सर। नेक्स्ट आपका होता है एसीबी। सर आप फर्स्ट ईयर वालों को एनालॉग पढ़ा रहे होंगे ना इस समय? सर नहीं एनालॉग मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, एनालॉग दूसरे फैकल्टी पढ़ा रहे हैं, शायद ध्रुवेश सर पढ़ा रहे हैं। फर्स्ट ईयर वाले लोग नहीं पढ़ाते हैं? नहीं नहीं, मेरा सेकंड ईयर 2 सेकंड ईयर। अरे तो मैं इसका माइक होने माइक बंद हो गया अपना पहले। हाँ मेरे 2 लेक्चर आपके हैं, आईएससी और एडीडी। एक फाइनल लेक्चर है मेरा एडीडी 2। फर्स्ट ईयर मेरा कोई लेक्चर नहीं है। तो एसीबी में क्या होता है, एयर सर्किट सर सर जो आरसीसीबी है सर जो करंट में डिफरेंस आता है सर किस कंडीशन में सर डिफरेंस आएगा उसमें? डिफरेंस मेनली तब आता है जब आपका जो होता है, देखिए सपोज आपका किसी फेज वायर का जो इंसुलेशन होता है वो डैमेज हो जाता है, सही है। और वो आपकी इंसुलेशन डैमेज हो गया, अब वो टच हो रहा है किसी मेटलिक बॉडी पे। मान लिया आपका फ्रिज है, तो इसकी जो बॉडी होती है इन जनरल मेटलिक होती है। तो अगर मान ली फेज वायर का जो इंसुलेशन होता है वो डैमेज हो जाता है, तो फेज वायर टच हो रहा है आपकी मेटलिक बॉडी से, तो जो करंट फ्लो होना स्टार्ट होती है वो आपकी लोड में भी जा रही है और प्लस जो मेटलिक बॉडी है उसमें भी जा रही है। तो उससे जो हो रहा है दोनों में डिफरेंस पैदा हो गया। टोटल जो फेज वायर में करंट फ्लो हो रही है वो आपके लोड के थ्रू न्यूट्रल में भी जा रही है, दूसरा अपना मेटलिक बॉडी में भी जा रही है। तो इससे दोनों में डिफरेंस पैदा हो गया, तो उससे जो आपकी आरसीसीबी होती है वो ट्रिप हो जाती है। तो इससे देखिए मान लीजिए अगर ह्यूमन होता है वो इसे छू भी लेता है तो आपको शॉर्ट नहीं लगता। तो ह्यूमन का शॉर्ट से बचाने के लिए आरसीसीबी यूज होती है। तो बहुत सारे स्टेट्स ऐसे भी हैं, अपने हमारे स्टेट्स में तो नहीं है, बहुत सारे स्टेट्स ऐसे भी हैं जहाँ पे आरसीसीबी कंपलसरी है।
गवर्नमेंट के थ्रू उनका रूल है, आरसीसी कंपल्सरी होता है लाना। सही है। ओके सर। तो एसीबी में क्या होता है, एसीबी में मैंने आपको बताया जितने भी सर्किट ब्रेकर्स होते हैं उनमें जो आर्क जनरेट होती है उसे डिकम्पोज करने के लिए जो मेथड यूज होते हैं उनके मेथड, इसमें इसमें एयर यूज होती है, एक कंप्रेस्ड एयर यूज होती है इसमें। compressed air is used to decompose arcs। ठीक है, बाकी इसका कंस्ट्रक्शन सेम रहता है। पहली चीज क्या होती है, इसमें भी सेम मैकेनिज्म यूज होता है ट्रिप करने के लिए। अच्छा, ये जो होती है एडजस्टेबल होती हैं, एमसीसीबी और एसीबी में डिफरेंस, दोनों एडजस्टेबल होती हैं, पर एमसीसीबी में जो एडजस्टेबल होता है वो बहुत कम होता है। जैसे आप मान ली 1000 एम्पियर की एमसीसीबी है, तो उसे आप 800 एम्पियर तक या 700 एम्पियर तक ये एडजस्ट कर सकते हो, उससे आप एडजस्ट नहीं कर सकते। एसीसीबी जो होती है, एसीबी जो होती है वो बहुत ज्यादा आप एडजस्टेबल होती हैं, आप उसे बहुत कम वैल्यू पे एडजस्ट कर सकते हो। सही है? तो ये जो होती है अप टू 10,000 एम्पियर तक अवेलेबल होती हैं। सही है इतना। हम्म, इसमें टोटल 4 टाइप की सेटिंग्स होती हैं। ओवरलोड सेटिंग, और टेंशन सेटिंग। देखिए, इसमें जो आपकी जो ओवरलोड करंट होती है, शॉर्ट सर्किट करंट होती है, तो उसे आप एडजस्ट कर सकते हो कितने एम्पियर पे आपकी क्लिप होनी है। ठीक है, तो ये हाईली एडजस्टेबल होती है। तो ये मेनली वहाँ यूज होती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा एम्पियर की आपको रिक्वायरमेंट होती है, मेनली इंडस्ट्रीज में ही यूज होती है। ठीक है, ये आपकी इन जनरल घरों में यूज नहीं होती है। सभी घरों में आपकी 3 यूज होती है, एमसीबी, एमसीसीबी और आरसीसीबी। एसीबी आपकी ज़्यादातर इंडस्ट्रीज में ही यूज होती है और ये कॉस्टली भी बहुत ज़्यादा होती है। जो ये एसीबी होती हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड होती हैं, तो जो इंटरनल सर्किट होता है वो इलेक्ट्रॉनिक होता है। और कुछ एफसीबी ऐसी भी आती हैं जिनमें माइक्रो प्रोसेसर भी होता है। सही, तो उस माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू ही जो हमारी होती है हाईली एडजस्टेबल, इन्हें बनाना पॉसिबल हो पाता है। सही। अच्छा, इसकी कंस्ट्रक्शन जो होती है, इसका कंस्ट्रक्शन का फोटो मैं देखता हूँ, शायद मेरे पास हो रहा हो।
इसी इंस्ट्रक्शन में आपको व्हाट्सएप पर भेजूंगा, ठीक है। बस इसका जो मेन डिफरेंस होता है वो यही होता है, इसमें जो आर्क जो होती है, आर्क हमारी AL के थ्रू डिकम्पोज होती है। तो देखिए मेनली जो आपके घरों में यूज होंगे वो 3 टाइप के यूज होते हैं, MCB, MCCB, ACB। तो इनकी हम ड्राइंग बना लेते हैं। तो हेलो बोलिए। सर, क्लास कितने बजे तक चलाएंगे आप? 11:40। सर आगे हेलो सर, बोलिए। 11:50 से सर 11:50 से सर अजय सर की क्लास है। 11:15 से 50 से नहीं सर? यस सर, 15 से। 11:15 तो अभी तो 11 ही हो रहा है ना, अभी 15 मिनट है अभी आपके पास। सर ठीक है सर। हेलो सर। बोलिए। सर आज की सर रिकॉर्डिंग भेज देना सर, हमारे इधर लाइट नहीं आ रही है ना, तो सर हाँ अभी लाइट आई थी तो ज्वाइन अच्छा हुए हैं। अच्छा, चलिए भेज दूंगा मैं। जी सर, थैंक यू सर। आप नंबर भेजना व्हाट्सएप पे, सबसे मेरे पास नंबर पड़े हुए हैं, वो सेंड हो नहीं पा रही है। जैसे ही सेंड हो रही है मैं सर सबको एक साथ भेजूंगा। सर मैंने कल आपको सर मैसेज किया था, आपने कहा हाँ था आई विल सेंड। वही वही लगी हुई, सेंड पे लगी हुई है मेरी वो, पर वो सेंड हो नहीं पा ओके रही है। हाँ सर आप बस ग्रुप पे भेज दीजिए, आपका बस एक ही बार सर MB जाएगा। हाँ चलिए मैं, हाँ एक काम करूँगा, मैं ग्रुप पे भेजूंगा। नहीं मैं सोच रहा हूँ मैं सारी यूट्यूब पे अपलोड कर दूँ एक साथ। तो आज यस सर, सैटरडे, यस आज मैं कर ही दूंगा अपलोड सारी। यस। यूट्यूब पे अपलोड करके फिर भेज दूंगा व्हाट्सएप पे। ओके सर। अभी जी वायरिंग डायग्राम में क्या होता है, जो भी आपकी अरेंजमेंट होती है, जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन पैनल बनाया था स्टार्टिंग में, आपको याद हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड सिस्टम में हमने आपको बताया था एक मीटर होता है, मीटर से सप्लाई जाती है मेन स्विच में, मेन स्विच से डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में जाती है ना। सर हाँ तो उस तरह में सिंगल लाइन डायग्राम बनाना, तो हम कैसे बनाएंगे। तो इसे हेडिंग होनी चाहिए, सिंगल लाइन डायग्राम। सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ सिंगल फेज सप्लाई सिस्टम। आपके पास ये एनर्जी मीटर है जहाँ से आपकी सप्लाई आ रही है, मेन सप्लाई, इसकी रेटिंग हो रही है किलोवाट आवर में। एनर्जी मीटर से टोटल 2 वायर जा रहे होते हैं, फेज और न्यूट्रल। अभी सिंगल लाइन डायग्राम है, हम ड्रॉ करेंगे इस तरह से। इन जनरल जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होते हैं उनके लिए SLDE बनाए जाते हैं, सही है। देखिए तो सबसे पहले आप लाओगे
डबल पोलरी एमसीबी डिपेंड रहेगा आपके लोड के ऊपर। लोड ज्यादा है तो आप यूज करें यहाँ पे एमसीसीबी, सही। डबल पोलरी है इसलिए यहाँ पे 2 लाइन्स आएंगी, कितना। ये आपका एज अ मेन स्विच काम रहेगा यहाँ पे, जो हमने मेन स्विच बनाया था, मेन स्विच इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। तो मेन स्विच में आपका इन जनरल आपकी या तो एमसीबी यूज होती है या फिर एमसीसीबी यूज होती है, डिपेंडिंग अपॉन द लोड, जैसा भी आपका लोड है। अच्छा सर एमसीबी का सर सिंपल बिल्कुल सर स्विच की तरह ही होता है क्या सर? हाँ हाँ। तो सर कैसे पता MC चलेगा सर एमसीबी है स्विच है? देखिए एमसीबी तो आप ऐसे भी बना सकते हो, एमसीबी के 2 लोड होते हैं। एमसीबी का जो मैंने जो अभी तक यूज किया है वो तो ये यूज किया है, इसका सिंपल इंडस्ट्री में भी यही यूज होता है। आपकी बुक में इस तरह से दिया हुआ है तो इसलिए मैंने इस तरह से बनाया है। इंजीनियर जो इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं वो इस तरह से यूज होते हैं एमसीबी के सिंपल, सही है। सर ये डायग्राम में सर लिख भी सकते हैं एमसीबी या कुछ? हाँ हाँ डायग्राम में आप लिखते हो यहाँ पे। आप सपोज इससे कैलकुलेशन हम अगली क्लास में हम टोटल कैलकुलेशन रहेंगे इसी कितने एम्पियर की एमसीबी यहाँ पे यूज करनी है। तो सपोज यहाँ पे आप यूज करो 62 एम्पियर की एमसीबी डबल पोल। मैंने आपको बताया था जो आरसीसीबी यूज होती है वो एमसीसीबी के सीरीज में यूज होती है हमेशा। तो टोटल 62 एम्पियर की आपकी एमसीबी यूज हो रही है, तो जो आपने आरसीबी ली है वो भी 62 एम्पियर ही लोगे आप। एम्पियर इन जनरल घरों में यूज होती है, वो 30 मिली एम्पियर यूज होती है। डबल पोल आरसीसीबी। तो ये तो आपका मेन स्विच है। अब मेन स्विच से आपकी सप्लाई आ जाए डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड पे। डिस्ट्रीब्यूशन में जितनी भी सप्लाई कनेक्टेड होगी वो सारी सारी पैरेलल में कनेक्टेड होंगी। तो ये आपकी मेन एमसीबी है। ये एमसीबी जो आप ट्रिप होते हो तो पूरी सप्लाई आपकी खड़ी हो जाती है, ठीक। और ये आपकी सप्लाई जा रही है इंडिविजुअल सर्किट में या कह सकते हो इंडिविजुअल रूम में। सर इनका यूज बड़े बड़े इंडस्ट्रियल प्लांट में भी कर सकते हैं इसका यूज? क्या हुआ सर इनका यूज बड़े बड़े इंडस्ट्रियल प्लांट में कर सकते इंडस्ट्रीज हैं? में ज्यादा जो सप्लाई यूज होती है वो 3 फेज सप्लाई यूज होती है। तो वहां पे आप 3 फेज 4 पोल की आप लेते हो एमसीबी या आरसीसीबी जो यूज करते हो 4 पोल यूज करते हो वहां पे। एसीबी का प्रयोग करते हैं सर? एसी। यस सर। ये सिंगल पोल की एमसीबी है 20 एम्पियर सिंगल पोल एमसीबी। ये भी डिपेंड रहेगा लोड के ऊपर। यहाँ पे जा रही है सर्किट 1 पे। तो जितने भी लाइन आपको ड्रॉ करनी है आप अपना पैरेलल में ड्रॉ करोगे इसे, जितने भी सर्किट आपको लेने हैं। हेलो सर। बोलिए सर ऊपर से समझा दिए, थोड़ा समझ नहीं आ रहा ऊपर से। अच्छा जो सप्लाई आ रही है बता रहा हूँ हाँ
देखिए ये टोटल आपका एनर्जी मीटर है, एनर्जी मीटर से आपको 2 वायर जाना है, फेज और न्यूट्रल। तो दो लाइन आपने यहाँ पे ड्रॉ की है, फेज और न्यूट्रल आप पे जा रहा है, वो फेज और न्यूट्रल आप पे जा रहा है मेन स्विच में। ये पूरा आपका मेन स्विच है, इतना जो पार्ट है ये पूरा आपका मेन स्विच है। मेन स्विच में आपने सीरीज में एक एमसीबी लगाई हुई है, डिपेंड करता है टोटल लोड के ऊपर, और जो आरसीबी लगाई हुई है वो भी अपनी टोटल लोड पर डिपेंड करती है। एमसीबी का जो काम होता है वो होता है शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड से प्रोटेक्शन। आरसीबी आपको प्रोटेक्ट करती है लीच स्टंट से, ठीक है। तो ये आपका जा रहा है फिर डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपका मेन स्विच है, मेन स्विच से आपकी सप्लाई जा रही है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में। सर ये आपका ये क्या है जो बीच में मतलब कट कट किए हैं, ये आरसीबी आरसीसी भी है यहाँ पे ये एमसीबी है जो और ये बीच में कट आरसीबी किए हैं, यहाँ पे, बीच में यहाँ पे कट किए हैं ये एमसीबी है। अच्छी सर। हाँ ये एमसीबी है, उससे सीरीज में हमने लाई आरसीसीबी। ये पूरा मेन स्विच है, मेन स्विच में आपने यूज किया एमसीबी और आरसीसीबी। ये कनेक्टेड है आपकी पूरी सप्लाई से, दिख रहा है ये जो आपका जो है मेन स्विच आपका कनेक्टेड है एनर्जी मीटर, और जो आपकी बिल्डिंग है वो उससे बीच में कनेक्टेड है सीरीज में। जो आप जब ये ट्रिप होती है तो पूरी बिल्डिंग की सप्लाई आपकी कट हो जाती है, सही है। उसके बाद आपकी सप्लाई आ रही है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में जो जितने भी सर्किट्स हैं उन सबके लिए अलग अलग अपने एमसीबी यूज करिए उनके लोड के अकॉर्डिंग, ठीक है। सर्किट 1 सर्किट 2 जिसमें भी आपकी सप्लाई, जितनी भी आपको सप्लाई लेनी है आप डिफरेंट डिफरेंट एमसीबी ले सकते हो। सपोज से एक सर्किट में शॉर्ट सर्किट होता है तो वही वाली एमसीबी ट्रिप हो रही और पूरे जो हमारा जो बाकी बिल्डिंग है उसमें सप्लाई आपकी पास होती रहेगी, सही है। सर्किट 2 मान ली यहाँ पे शॉर्ट सर्किट होता है तो बस ये वाली ट्रिप होती है और बस और सारी चलती रहती है। सर इसमें हम एमसीसीबी का प्रयोग नहीं कर सकते सर? डिपेंड करता है, आपका लोड ज्यादा है तो आप एमसीबी यूज करो, यहाँ पे एमसीबी यूज कर सकते हो, आपका लोड ज्यादा है तो। स्ट्रेस एंड ब्लोर होते हैं, इसकी जो कैलकुलेशन है वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। जिस तरह से कैलकुलेशन होती है जिस तरह से इसकी वैल्यू निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं कितने एम्पियर की एमसीबी हमें यूज करनी है, ठीक है। सर्किट 1 सर्किट 2 सर्किट 3 सर्किट 4 सर्किट 5, ठीक। अटेंडेंस ले लेता हूँ मैं, टोटल 24 मेंबर्स अवेलेबल हैं। इसमें कोई डाउट तो नहीं है, तो पूछना है इसमें तो पूछ लिए। नो सर। सर वही वीडियो और वो वीडियो भेज दीजिएगा सर, और इसमें ग्रुप में सर वो नोट्स हो। मैं नोट्स में अभी भेज दे रहा हूँ। सर सर बोलिए। सर एमसीबी का जो होती है वो एम्पेयर में होती है, और आरसीबी जो होती है वो मिली एम्पेयर में होती है सर। इसका मैं समझा नहीं सर, ये वो आरसीबी का ही प्रयोग क्यों किया सर? बता वो रहा तो हूँ, कर एक सकते हैं मिनट अभी अटेंडेंस ले लूँ फिर आपको डाउट दूर कर रहा हूँ। देखिए एमसीबी जो होती है, देखिए एमसीबी ट्रिप होती है टोटल रन पे, समझ आ रहा है। फेज वायर में जो टोटल करंट फ्लो हो रही है, जब वो टोटल करंट उसकी सेट लिमिट से ज्यादा हो जाती है तो वो ट्रिप हो जाती है, सही है। और आरसीसी पे ट्रिप होती है डिफरेंस पे, फेज और न्यूट्रल में जो डिफरेंस होता है उस पर ट्रिप होती है वो, ठीक है। फेज और न्यूट्रल में मान लिया थोड़ा सा भी डिफरेंस आता है, हम चाहते हैं फेज और न्यूट्रल में थोड़ा सा भी डिफरेंस है तो वो ट्रिप हो जाए, इसलिए उसकी रेटिंग जो होती है मिली एम्पियर में होती है, और एमसीबी की जो रेटिंग होती है वो एम्पियर में होती है। समझ में आया। सर। एमसीबी ट्रिप हो रही है टोटल करंट पे और वो ट्रिप हो रही है फेज और न्यूट्रल के डिफरेंस पे। वो मैंने अटेंडेंस ले ली है, आप लोग लीव कर सकते हो।
कुछ पूछना है तो आप पूछ लिए। थैंक यू सर। ओके, तो लीव आ जाए फिर, कुछ पूछना नहीं है अभी? नो सर कोई। चलिए फिर ठीक है, लीव आ जाइए। थैंक यू सर।